हेलो दोस्तों, स्वागत है आदित्य जी के क्लासेस में और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर्स का, चूंकि अभी हाल में ही है, सो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो 50वें हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये 50वें हमारे मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन बने हैं? जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, या फिर उन्हें शॉर्ट नेम DY चंद्रचूड़ के नाम से भी हम बोल सकते हैं, और अधिकांश तो है सो इसी नाम से बुलाए जा रहे हैं, DY चंद्रचूड़। तो बिल्कुल दोस्तों एकदम जुबान पे चढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इनका कार्यकाल कब तक का है, तो ये 10 नवंबर 2024 तक का इनका ये कार्यकाल है, 10 नवंबर 2024 तक का। और इन्हें शपथ जो है 9 नवंबर 2022 को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। शपथ ग्रहण कौन कराएंगे? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है, और उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बन रहा है कि इनकी नियुक्ति भी है सो राष्ट्रपति के द्वारा, किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है सो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और शपथ ग्रहण भी उनके द्वारा ही कराया जाता है। अब देखिए ये जो है सो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये आपको राष्ट्रपति, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वह कौन सी क्रम में बने हैं। तो ये 50वें मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि इधर के दिनों में यह देखते हैं कि या तो राष्ट्रपति की जो नियुक्ति हुई है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, या प्रधानमंत्री का, उनके क्रम को पूछा जाता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बनता है कि अभी जो है सो 50वें क्रम पर ये हमारे मुख्य न्यायाधीश बने हैं, और इससे पहले जो थे वह है सो 49वें थे। उनका नाम क्या था? जस्टिस यू ललित, जो कि आपको है सो उनका सेवा समाप्त हो रहा है 8 नवंबर को, और 9 नवंबर 2022 से है सो ये DY चंद्रचूड़ जस्टिस जो है सो वो मुख्य आपको न्यायाधीश से का शपथ ग्रहण करेंगे। चलिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर देखिए, इनके पिता YB चंद्रचूड़, देख सकते हैं इनके पिता YB चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। बिल्कुल दोस्तों, 16वें मुख्य न्यायाधीश भारत के रह चुके हैं इनके फादर, और यह इतिहास का पहला उदाहरण है। बिल्कुल इतिहास का यह पहला उदाहरण है कि पिता के बाद बेटा भी है सो CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। तो बनेगा कब? 9 नवंबर 2022 को शपथ ग्रहण के बाद। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न बहुत बार इस तरीके के घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या क्या चीज बना, एक तो बना कि ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। बिल्कुल इस नाम से भी याद करिएगा, क्योंकि प्रश्नों में मैंने अधिकांश देखा है, खास करके UPPSC, BPSC या फिर UPSC, इन सभी में है सो आपको थोड़ा सा इसको चेंज करेगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को थोड़ा मोड़ा चेंज करेगा यहाँ पर, और फिर कंफ्यूजन, चूंकि आप तो हैं DY चंद्रचूड़ करके याद करें। तो एक तो यह हो गया, दूसरा चीज हो गया 50 में आपको है सो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तीसरा महत्वपूर्ण चीज हो गया कि ये जो है सो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये किसके स्थान पर है सो शपथ ग्रहण करने, अर्थात इससे पहले कौन थे? तो जस्टिस यू ललित थे। और एक और महत्वपूर्ण यह बन जाता है कि इतिहास का यह पहला उदाहरण जो है सो बेटा के बाद है सो, बाप के बाद बेटा है सो फिर से भारत के मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं। तो यह है सो आपको DY चंद्रचूड़। चलिए दोस्तों, हम लोग जब मुख्य न्यायाधीश को जान लिए तो थोड़े से सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया को जान ले, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और इस तरफ में आइएगा बोर्ड में। अब देखिए अनुच्छेद 124, बिल्कुल दोस्तों यही अनुच्छेद 124 जो है यह है सो सर्वोच्च न्यायालय, हमारे भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के आपको सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान 124। तो आप याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत है सो सर्वोच्च न्यायालय में गठन संबंधी प्रावधान है, तो ये आपको 124। अब देखिए 124 में मूल संविधान, जो हमारा भारत का संविधान जो पारित किया गया था, उस समय में मुख्य न्यायाधीश 1 थे और अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। जरूर से याद कर लेंगे, कुल 8 और 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, बहुत बार पूछे गए हैं। और अभी वर्तमान में क्या है? 1 मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो है सो 33 न्यायाधीश हैं। 33 अन्य, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 34। बिल्कुल याद कर लेंगे, 1, 33
और उसका योग हो गया 34। तो ये वर्तमान स्वरूप है हमारे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का। अब देखिए यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है उच्चतम न्यायालय में? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। चाहे जो भी राष्ट्रपति हो उनके द्वारा नियुक्ति की जाती है सभी न्यायाधीशों की, अर्थात 33 + 1 34 की नियुक्ति उनके द्वारा की जाती है। अब आइए, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण है सो राष्ट्रपति खुद करवाते हैं। अब देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कुछ भी निर्धारित नहीं है दोस्तों। ये जो न्यायाधीश जितने 33 + 1 34 का न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि उनकी अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? 65 वर्ष। ये जरूर से याद कर लीजिएगा, 65 वर्ष तक ही वो सेवा में रह सकते हैं। अर्थात जो भी अगर ये आपको 10 नवंबर 2024 को अगर वो रिटायर करेंगे तो उस समय तक उनकी आयु सीमा 65 वर्ष हो जाएगी। अभी वर्तमान में यूयू ललित 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उनकी आयु सीमा 65 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए 1 जनवरी 2009 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की मासिक आय कितना है? देखिए 2,80,000, बहुत बार पूछे गए हैं। और अन्य न्यायाधीश का है 2,50,000। अर्थात ये जो एक मुख्य न्यायाधीश है इनका जो है सो 2,80,000 और 33 अन्य न्यायाधीश का है सो 2,50,000 मासिक इनका जो है सो वेतन है। तो चलिए दोस्तों, आपको जैसा कि लग रहा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भी, आपको बिल्कुल ये सभी याद कर लेने चाहिए। और मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में इसी तरह के करंट अफेयर्स से के संदर्भ में महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।